वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो है फाइनली नोटिफिकेशन आ गया हुआ है। और ये इंतज़ार जो है काफ़ी अरसे बाद पूरा हो रहा है हम सभी लोगों के लिए। इसके जो है प्रतीक्षा हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे थे। लगभग मैं अगर कहूँ तो 4 से 5 सालों का ये इंतज़ार था। और इसमें मैं आप सभी लोगों को समय-समय पर अपडेट करता रहा हूँ कि कब-कब क्या इसमें प्रोसेस हो रही है, कब इस पोस्ट से संबंधित सूचना माँगी गई है, कब इस विज्ञप्ति की जो है मीटिंग हुई है, यानी ए टू जेड इसकी मैं आप लोगों को फाइनली अपडेट देता रहा हूँ। कई हमारे ऐसे फ्रेंड थे जो बार-बार ये मैसेज कर रहे थे कि इसकी सूचना हमेशा आ रही है, लेकिन फाइनली ये नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा? तो आज आप सभी लोगों के लिए जो इसकी इंतज़ारी कर रहे थे, उन सभी लोगों का जो है एक इंतज़ार जो है पूरा हो गया है, इसका नोटिफ़िकेशन आ गया। हम लोग इसके नोटिफ़िकेशन को पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पहलू पर हम लोग फ़ोकस करेंगे, किसमें कितने पेपर होंगे और कौन से पेपर कितने-कितने नंबर का क्या होगा। जैसे इसमें बहुत कन्फ्यूजन ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और कितने पेपर होंगे, टोटल कितने मार्क्स का होगा। जो असिस्टेंट टीचर के लिए हैं, उनके क्या एग्ज़ाम्स होंगे। और जो प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, उनके लिए क्या होगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस एलिजिबिलिटी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं बात करने वाला हूँ इसके जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, उस नोटिफ़िकेशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो यदि आप इस भर्ती से संबंधित इच्छुक हैं, आवेदन करने वाले हैं या आपके रिलेटिव में कोई आवेदन करने वाला है इस संबंधित, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग नोटिफ़िकेशन को रीड करते हैं। जी हाँ, इसका ये देखिए फाइनल नोटिफ़िकेशन ये है, ऑफ़िशियल है ये। और ये 10 फरवरी के डेट का जारी हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। यानी आज के डेट का जारी हुआ है। प्रेषक यहाँ पे आरवी सिंह है, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और सेवा में सचिव पीएनपी यानी परीक्षा नियंत्रण प्राधिकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नामित ये पत्र है। और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को सिर्फ देखेंगे, जिससे ये रहेगा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और पूरी बात आप समझ सकें। देखिए, हाँ, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि इसमें ब्यौरा दिया हुआ है कि ये पत्र माँगा गया हुआ था जूनियर हाई स्कूल अध्यापक के में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉइंट 1, बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है। और इसके एलिजिबिलिटी संबंधी में पहले ही बता चुका हूँ, इसका वीडियो में बना रखा हूँ। फिर भी यदि कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग पेपर से संबंधित चीज़ें यहाँ पे देख लें। उसके बाद देखेंगे कब रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब आएगी, सारी चीज़ें ए टू जेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर भाषा एक सब्जेक्ट हो गया, विज्ञान साइंस दूसरा सब्जेक्ट हो गया, गणित तीसरा सब्जेक्ट हो गया, सामाजिक विषय जो है चौथा सब्जेक्ट हो गया। यानी 4 विषयों के लिए जो है यहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति होगी। और इसके लिए कौन-कौन से पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अध्यापक के पद चयन हेतु भाषा, विज्ञान ये सारी विषय जो हैं परीक्षा आयोजित कराई जाए, यानी ये बात इन्होंने कही हुई है। अब इसके लिए जो है स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी लेवल जो होगा, डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अच्छा, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। पहली चीज़ यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाए कि 2 पेपर होंगे, असिस्टेंट टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जो होंगे वो जीएस के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे, जो सभी के लिए कंपल्सरी होंगे, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, टीचर यानी बनने जा रहा हो, या साइंस का हो, या लैंग्वेज में हिंदी या अंग्रेजी। यानी कि हिंदी, संस्कृत, सॉरी अंग्रेजी नहीं, हाँ अंग्रेजी भी है। हिंदी, संस्कृत और आपका चाहे वो मैथ का हो या फिर एसएसटी का हो, इनमें से किसी में से अगर वो जो अप्लाई करने जा रहा है, तो उसका पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो 50 क्वेश्चन 50 प्रश्न जो हैं जीएस के होंगे, सामान्य ज्ञान सभी के लिए कंपलसरी है। अच्छा, सेकंड पेपर में क्या होगा? द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। यानी सेकंड पेपर जो होगा उसमें संबंधित विषय के होंगे। और संबंधित विषय क्या हैं आप ऊपर ही देख चुके हैं। आपका भाषा में संस्कृत,
हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। इन भाषाओं में से किसी एक का चयन करना है। ओके। और सेकंड पेपर जो होगा वो आपके मैथ, साइंस, एसएसटी। सेकेंड पेपर जो होगा, जो आपका ऑप्शनल विषय होगा, उस विषय से संबंधित होगा और वो 100 प्रश्न का होगा। और पहला जो पेपर है वो 50 प्रश्न का होगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। यानी 2 पेपर होंगे। अच्छा, अब हम अगर प्रधानाध्यापक के पदों की बात कर ले तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 वर्ष का उनके पास अनुभव हो कार्य करने के, मतलब वो 5 वर्ष से लगातार पढ़ा रहे हो या पढ़ाए हों, 5 वर्षों का उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उनके लिए जो है थोड़ा सा पेपर पैटर्न यहाँ पे अलग रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर समान प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न नियमों शासनादेशों, शिक्षा विभाग संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों, उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों, यानी कि शिक्षा विभाग से संबंधित ए टू जेड जितनी भी नीतियां आई हुई हैं, एक्ट आए हुए हैं, ये सारी चीज़ों से संबंधित उनका एक पेपर होना चाहिए। ये प्रधानाध्यापक से संबंधित चीज़ें हैं। अच्छा, सिलेबस अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक है। हिंदी में की अगर हम बात करें तो हिंदी में आप देख लीजिए, आपका हिंदी साहित्य भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों, कवियों, परिचय, उनकी रचनाएं। इंग्लिश में देख लीजिए, सेम वही चीज़ है। ग्रामर हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, और राइट जनरल इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क हो गया। संस्कृत भाषा में अगर देख लीजिए, संस्कृत भाषा साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, यानी सारी चीज़ें वही, लैंग्वेज वाले में सभी चीज़ें वही सेम हो जाएंगी। ठीक है ना, जो हिंदी में है, इंग्लिश में है और संस्कृत में है। अब हम एसएसटी की बात कर लें। खंड खा जो आ गया हमारा, इतिहास जानने के स्रोत हो गए, पाषाणकालीन संस्कृत, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इसी प्रकार से पूरे हो गए। और मैथ में आ जाएंगे तो मैथ से संबंधित ये हो गए कि सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइंस का आ गया, साइंस में सारे टॉपिक को देख लीजिए। शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन प्रधानाध्यापक के लिए है ये सिलेबस, पॉइंट नंबर 8 से जो स्टार्ट हो रहा है, ऊपर असिस्टेंट टीचर के लिए था। अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि कब कब क्या क्या होना है। विज्ञापन का प्रकाशन आप देख सकते हैं 18 फरवरी 2021 से हो जाएगा, यानी नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 22 फरवरी से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है? 8 मार्च 2021 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2021 है। यानी जिस दिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा उसके एक दिन बाद तक आप जो है पेमेंट अपना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ये हो गया। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। परीक्षा केंद्र के निर्धारित जनपद आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव को भेजना है। 10 मार्च ही आप लोगों से संबंधित नहीं है, विभागीय संबंधित है। और उसके बाद आप लोगों से संबंधित क्या चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ है प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 5/4, यानी कि 5 अप्रैल हो गए। और उसके बाद परीक्षा की तिथि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि किस डेट में आपका एग्जाम होगा, तो देखिए 11/4/2021, यानी 11 अप्रैल को जो है, 11 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम होगा। सहायक अध्यापक के लिए जो है 9 से 11:30, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 9 से 11:30। अगर हम प्रधान अध्यापक पद की बात करें तो इन लोगों का पेपर जो है 1 से 3:30 होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो समय है वो 4:30 से 5:30 बजे तक होगा। ये प्रधानाध्यापक के लिए है। इसमें लिखने वाली चीज़ें रहेंगी, जो दक्षताएं हैं, योग्यताएं हैं, लेखन कौशल से संबंधित प्रधानाध्यापक के लिए रहेगा। और टीचर के लिए, जो असिस्टेंट टीचर के लिए, टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या है?
आंसर की है। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि क्या है? यहाँ पे जानी है, जारी होना चाहिए 16/4/2021 अपराह्न, यानी कि 16 अप्रैल 12 बजे के बाद जो है वेबसाइट पर आंसर की जो है इसकी आ जाएगी। और एग्ज़ाम आपका कब है? 11 अप्रैल को है, यानी 5 दिन बाद आंसर की आ जाएगी। और वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन करने के लिए जो डेट है वो 20/4/2021 है। और प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसका निराकरण करने की तिथि 4/5 है, यानी 4 मई है। उस पे विशेषज्ञ की टीम गठित करेंगे और उसके बाद उसका निराकरण करेंगे 4 मई को। और आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके यानी मॉडिफाई करके वेबसाइट पर फिर से डाला जाएगा 7/5 यानी 7 मई 2021 को। और फाइनली जो रिजल्ट का डेट है विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा पर घोषित करने की तिथि क्या है? 11/5/2021 है, यानी 11 मई को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया है, उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्रवाई कराने का कष्ट करें। आरबी सिंह विशेष सचिव हैं जो इस टाइम उत्तर प्रदेश शासन के, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया हुआ है। अब फीस कितना रखेंगे ये लोग, और पेपर कम्बिनेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो विज्ञापन का प्रकाशन होगा 18 फरवरी 2021 को, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज का वीडियो बस यही था। यदि इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी अब ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि परीक्षा का लिमिटेड टाइम आ गया है। यदि आप खुद को मास्टर साहब यानी मास्टर साहब बनने के लिए या बनाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपकी तैयारी में बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। यानी तैयार आप अगर होंगे तो तैयारी हम करवाएंगे। इसके लिए A to Z पूरी तैयारी आपको मिलेगी। तो आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो तय समय पर आप देख सकें। इसी तरह जॉब एजुकेशन से रिलेटेड जो है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।